Good morning, students. We have started our chapter control and coordination, and we have studied about the control, coordination, nervous system, central nervous system, peripheral nervous system. So we are now discussing about the synapse. What are the synapse? Synapse are the junction between nerve ending to the डेंड्रोन ऑफ अनादर न्यूरॉन. कि भाई कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन से टॉय तक, पैर के अंगूठे तक जो है सिर्फ एक ही नर्व है, नहीं. देयर आर द जंक्शंस ऑफ नर्व एंड दीज जंक्शंस आर ऑफ नर्व्स आर कॉल्ड सिनेप्स. जिसमें एक नर्व की नर्व एंडिंग दूसरे नर्व की डेंड्रोन के साथ एक जंक्शन बनाए हुए, दैट इज कॉल्ड सिनेप. कि नर्व सेल जो है वो सबसे पहले इंपल्सिस को रिसीव करती डेंड्राइटिस से. डेंड्राइटिस से इंपल्स आएगा, फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, और फिर नर्व एंडिंग से जो है ये ट्रांसमिट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइटिस पे. जो एक्सोन के अलोंग इंपल्स आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक इंपल्स. वो तो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में होगा. जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है नर्व एंडिंग पे आएगा तो इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब. नर्व एंडिंग का जो स्वेलन अप पार्ट है दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब. इस सिनेप्टिक नोब में ये वेसिकल्स प्रेजेंट हैं. दीज वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर दोज केमिकल्स विच आर रिलीज्ड बाय नर्व एंडिंग एंड कवर द सिनेप्टिक गैप. और दो नर्व सेल्स की, जैसे इसकी नर्व एंडिंग और दूसरे नर्व की डेंड्रोन के बीच में जो ये गैप है, सिनेप्स पे जो गैप है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक गैप. तो ऐसे केमिकल जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंपल्स को और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स नर्व एंडिंग पे आएगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर को गैप में रिलीज कर देंगे. ये न्यूरोट्रांसमीटर गैप को कवर करेंगे और दूसरे नर्व सेल की जो डेंड्रोन है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे. दीज आर कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर का काम करेंगे. फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे. बाइंड होके इस डेंड्राइटिस में फिर से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगा. वो इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्राइटिस से किस में ट्रांसफर होगा? फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग पे जाके फिर से वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से बाइंड होंगे और फिर से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगा. नर्व एंडिंग जो होगी इसे बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो ये डेंड्राइटिस है इसे बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. कि सिनेप्ट के बाद, ये सिनेप्ट से पहले. ठीक है. तो व्हाट आर सिनेप्स? सिनेप्स आर द जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइटिस ऑफ अनदर न्यूरॉन. पूछ लिया जाए व्हाट इज सिनेप्टिक गैप और सिनेप्टिक क्लेफ्ट. सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज द space between the nerve ending of one neuron and the dendritis of another neuron at synapse, that is called synaptic cleft. ठीक है. synaptic vesicles, these are the vesicles that containing the neurotransmitter. और पूछ लिया जाए what are neurotransmitter? Neurotransmitters are the chemicals which are used to transmit the impulses from one neuron to another neuron through synaptic gap. इस synaptic gap के थ्रू. ठीक है. हाँ बेटा. तो सिनेप्स, सिनेप्स में क्या होगा? देयर इज ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स नर्व एंडिंग एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स डेंड्राइटिस ऑफ अनदर न्यूरॉन. इसे स्पेस को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. और जो नर्व एंडिंग के स्वेलन अप पार्ट है दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब. उसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे. इन वेसिकल्स में क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? या तो एसिटाइल कोलाइन होगा या एड्रेनालिन होगा. ठीक है. जब इंपल्स जो हैं वो प्री सिनेप्टिक रीजन तक पहुंचेंगे यानी नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा तो सिनेप्टिक वेसिकल वो ब्रेक होंगे और क्या रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर. ये डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक गैप, ये सिनेप्टिक गैप के अक्रॉस डिफ्यूज होंगे एंड कंबाइन विद द रिसेप्टर फाउंड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. जो सिनेप्स हैं ये दो प्रकार के होंगे. कौन कौन से? कोलिनर्जिक. कोलिनर्जिक कौन से? जिसमें एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट आर कॉल्ड कोलिनर्जिक. एंड एंड्रेनर्जिक. एंड्रेनर्जिक synapses are those synapse where neurotransmitter is adrenaline, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एड्रेनालिन है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स टू एन अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई. हाँ बेटा.
रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज अ क्विक ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स टू अ सडन अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई। जैसे आप कहीं से जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो, अंधेरे में किसी ऐसी चीज साथ आपका पैर लग गया जो स्मूथ हो, ठीक है, या स्टिकी हो, तो आप एकदम से जो है कूद जाते हो। या फिर आप कूद रहे हो और आपको सामने एकदम से दिखाई दे कि पैर के नीचे सांप आने वाला है, तो आप एकदम से कूद जाओगे। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पतीले को उठा रहे हो और आपको पता नहीं कि वो गर्म है या क्या, आप जर्नली उसे उठाने जा रहे हो और वो ज़्यादा गर्म मिला तो आप एकदम से छोड़ देते हो, हाथ हटा लेते हो। तो ये क्या हुआ कि भाई अगर आपको एक्सपेक्टेड हुआ कि भाई पतीले में दूध है, गैस पे रखा हुआ, हो सकता है ये गर्म हो, तो आप एकदम से नहीं छोड़ते, ठीक है। लेकिन जब आप जर्नली वैसे उठा रहे हो और आपको पता लगे, जैसे ही हाथ लगा और वो एकदम से गर्म मिले, तो आप उसे एकदम से छोड़ देते हो, ठीक है। तो जो ये सडन ऑटोनोमिक, ये क्विक ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स जो आता है, जो सडन अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई को, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ब्रेन की कोई थिंकिंग प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। आप सोच के हाथ नहीं हटाते कि भाई गर्म है इसलिए मैं हाथ हटा लूं, नहीं, आप जो है वो हाथ हटा लेते हो। बाद में ब्रेन के पास तो फीडबैक जाता है कि आपने ये एक्शन क्यों किया, क्योंकि ये पतीला गर्म था और आपका टिश्यू डैमेज हो सकता था। तो पूछ लिया जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन प्रिवेंट टिश्यू फ्रॉम डैमेज। अगर हम गर्म पतीले से हाथ नहीं हटाएंगे तो हमारा टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एंड द पाथ फॉलोड बाय द इंपल्सेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होगी, वो पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान इंपल्सिस कौन कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, यानी इंपल्सिस कहां से कहां जाएंगे, ठीक है, कैसे उस एक्शन को कैरी करेंगे। तो इंपल्सिस जो पाथ फॉलो करेगा उसके लिए जो अलग अलग नर्व ऑर्गन जो इन्वॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसमें सबसे पहले होगा बेटा द सेंसरी ऑर्गन, वो ऑर्गन जो सेंसेशन लेगा। जैसे यहाँ पे स्किन है, ये मोमबत्ती की लो से जो है हीटनेस को सेंस किया, सेंस करते ही क्या हुआ, हाँ बेटा, सेंसरी इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट हुआ सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू और कहाँ तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में कोई ऐसा होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो क्या करे, इस सेंसरी इंपल्स को ट्रांसमिट कर दे एक्शन इंपल्स की फॉर्म में। यानी यहाँ से जो सेंसरी इंपल्स पहुंचा, इस सेंसरी इंपल्स को एक्शन इंपल्स की फॉर्म में नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर कर दे। और जो न्यूरॉन इस एक्शन इंपल्स को लेके जाएगा दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जो है इस इंपल्स को कहाँ पे लेके जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा होगा, या तो मसल होंगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, हाँ बेटा, आइदर इट इज मसल और ए ग्लैंड, या तो मसल होगी या फिर क्या होगा, ग्लैंड। और यही जो पाथ फॉलो हुआ इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। कि यहाँ से सेंसरी ऑर्गन से लेकर सेंसरी ऑर्गन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन एंड फिर इफेक्टर ऑर्गन, यही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। भाई बात समझ में, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय और नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होंगी, दोज ग्लैंड्स विच सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टेड टू ब्लड स्ट्रीम, जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में अपने सीक्रेशन को यानी अपने सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगी, दोज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ब्रेन में जो हैं प्रेजेंट है हमारी 3 ग्लैंड्स, कौन कौन सी, हाँ बेटा, सबसे मेन जो होती है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो जो मास्टर को भी रेगुलेट करे उसे क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगी वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन को रेगुलेट करेगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो बाकी शरीर की
बाकी जो शरीर है उसकी ग्लैंड्स को रेगुलेट करेगा कि उससे कौन सा हार्मोन कब और कितनी अमाउंट में सीक्रेट होगा। तो सबसे पहले ब्रेन के अंदर एक तो प्रेजेंट है पाइनियल ग्लैंड, इसे पाइनियल बॉडी भी बोल दिया जाता है। ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है मेलाटोनिन हार्मोन का, जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा, विच रेगुलेट द स्लीप साइकिल। कि जैसे हमें यार 24 आवर सर्केडियन, 24 आवर सर्केडियन का मतलब क्या होता है बेटा? 24 आवर सर्केडियन का मतलब है कि जिस टाइम पे हम रेगुलर खाना खाते हैं तो उसी टाइम पे हमें दोबारा भूख लग जाती है, और जनरली जिस टाइम पे सोते हैं तो उस दौरान हमें अपने आप नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे शरीर का सेट होता है उसके में एक अहम रोल प्ले करता है मेलाटोनिन। ठीक है, फिर है हाइपोथैलेमस, फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। थाइमस ग्लैंड जो इन्फेंट में तो लार्जर होती है और अडल्ट में स्मॉलर होगी, यानी बच्चों में छोटी बड़ी होगी थाइमस ग्लैंड और अडल्ट में छोटी। उसके बाद आती है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। फिर है पेनक्रियाज, ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी। दीज आर द वेरियस ग्लैंड्स। ठीक है, और व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, दे ट्रेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू ऑर्गन and work slowly over the time and affect many processes including growth, development and metabolism। ठीक बेटा, हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करेंगे। ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अलग अलग टिश्यू तक पहुंचेंगे, वहां पे उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस is present above the pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर की तरफ जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जैसे हाँ बेटा ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और रिलीजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा, ठीक है, कि भाई रिलीजिंग हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करे। जैसे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करे। और गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं FSH और LH, वो आगे पिट्यूटरी को पढ़ेंगे तब बताएंगे। मीन्स यहाँ पे याद रखना हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग का मतलब है ये वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपने हार्मोन सीक्रेट करे। और इनहिबिटरी हार्मोन दोज हार्मोन विच इनहिबिट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट देयर हार्मोन्स, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन को सीक्रेट ना करे। ठीक है, अब जैसे सोमेटोस्टेटिन है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा, तो रिलीज को स्टिमुलेट करने वाला तो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, और उसे इनहिबिट करने वाला होता है सोमेटोस्टेटिन या फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके अलावा हाइपोथैलेमस दो हार्मोन और प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इन्हें प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस करता है बट दे स्टोर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इन्हें रिलीज करती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को क्या भी बोलते हैं बेटा? ADH। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। हाँ बेटा, नेक्स्ट ग्लैंड आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द वेरियस ग्लैंड्स ऑफ अवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कहाँ प्रेजेंट है? जो एक बोनी कैविटी, जो ये बोन है, दैट इज कॉल्ड सेला टूनिका। ठीक है, इस बोन के अंदर जो स्पिनोइड यहाँ पे बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ अटैच होती है? ये एक स्टाक, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये स्टाक जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो GnRH या रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होंगे ना,
वो हाइपोथैलेमस नर्व की मदद से किस में रिलीज कर देगा, ब्लड में। और ब्लड को जो है फिर वहां से हार्मोन को लेके ये ब्लड कहां पे आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब में बांट दिया, एंटीरियर लोब यानी एएल, पोस्टीरियर लोब यानी पीएल। ठीक है, जो एंटीरियर लोब है इसे क्या भी बोल देते हैं, अडेनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर लोब है इसे बोल देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसे एडेनो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंटीरियर लोब में जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से आएंगे दे आर कैरिड आउट बाय ब्लड। जो ये हाइपोफिशियल पोर्टल ब्लड वेसल है बेटा, ये क्या है, ये पोर्टल ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन होता है कि जब ब्लड जो है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर हो विदाउट गोइंग थ्रू हार्ट, हार्ट में जाए बिना, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन को लेकर कहाँ पे रिलीज करना, पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज करना। तो इसके लिए जो ब्लड वेसल है इसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल ब्लड वेसल। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन लेगा और एंटीरियर लोब में रिलीज कर देगा। जबकि पोस्टीरियर लोब में हार्मोन जो हैं वो ब्लड के थ्रू नहीं आएंगे, डायरेक्ट जो हैं वो नर्व सेल के एक्सोन के थ्रू आएंगे और एक्सोनल रिलीज होगा। फिर यहाँ पे एक्सोन उसे रिलीज कर देंगे पोस्टीरियर लोब में। अब देखते हैं कि जो एंटीरियर लोब यानी एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब एडेनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब जो है बेटा वो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये क्या क्या होंगे बेटा, दो पार्ट में, दो लोब में डिवाइड कर दिया, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया है, तो सबसे पहले बात करेंगे पार्स डिस्टेलिस। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एडेनो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस का लार्जेस्ट पार्ट है और इसी को क्या भी बोला जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। मेन पार्ट जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या है, पार्स डिस्टेलिस। ये हार्मोन रिलीज करेगा। एक चीज याद रखना, अब यहाँ पे दो चीज आएंगी, ट्रोफिन हार्मोन आएंगे और स्टेटिन हार्मोन आएंगे। ट्रोफिन शब्द जहां भी आए इसका मतलब वो स्टिमुलेट करने वाले हैं, और स्टिमुलेट का मतलब है जो किसी दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करे कि वो किसी दूसरे हार्मोन का सिक्रेशन करे। ठीक है, तो सोमैटोट्रोफिन यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेंगे बॉडी की ग्रोथ के लिए, पार्स डिस्टेलिस। दूसरा कौन सा, इसका ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा ओवर सिक्रेशन हो जाएगा तो इट कॉज गिगांटिज्म। ठीक है, और अगर हाइपर सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल से कम रिलीज होंगे तो उसे क्या होगा, डवार्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ये दैट हार्मोन रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, फिर है बेटा एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आल्सो रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड which regulate the or which stimulate the thyroid gland to release थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में मदद करेगा। देन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आर दोज हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द एड्रेनल कोर्टेक्स रीजन। जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं बेटा, आउटर जो है वो कोर्टेक्स होता है, इनर मेडुला। तो कोर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन्हें बोलते हैं एड्रेनोकोर्टिकोइड्स। और उन एड्रेनोकोर्टिकोइड्स के रिलीज को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। मीन्स ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स रीजन को। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसे मेल में क्या भी बोलते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गोनेडल एक्टिविटी को मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन
इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द वन ऑफ हार्मोन इन गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन में से एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है ह्यूमन में, मेल में तो क्या करेगा? ये टेस्टिस पे आके लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा और वहां से एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कराएगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की टारगेट सेल कौन सी हो गई? टेस्टिस। ठीक है, टारगेट सेल का मतलब या टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट का मतलब क्या होता है? द ऑर्गन, टिश्यू और द सेल एट विच ए पर्टिकुलर हार्मोन एक्ट। किसी पर्टिकुलर हार्मोन के ग्लैंड, सॉरी, पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर सेल या टिश्यू के ऊपर कोई हार्मोन जब एक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट, सेल या टिश्यू को क्या बोलते हैं? टारगेट और टारगेट साइट। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट साइट कौन से हैं? टेस्टिस। टेस्टिस में कौन सी सेल? लीडिंग सेल। इसका इफेक्ट क्या होगा? इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। ठीक, फीमेल में क्या होगा? ओवुलेशन। कि ओवुलेशन और मेंटेन द कॉर्पस लुटियम, कि जो ओवेरी होगी, ओवेरी के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होगा, उस ओवेरी से एग के रिलीज को मेंटेन करेगा। एंड द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से एग के रिलीज को क्या बोलेंगे? ओवुलेशन बोलेंगे बेटा। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो एफएसएच जो है इसका मेन काम होता है बेटा, मेल में ये टेस्टिस पे एक्ट करेगा, फीमेल में ओवेरी पे एक्ट करेगा। मेल में स्पर्मेटोजिनेसिस यानी स्पर्मेटोजोआ को फॉर्मेशन कराएगा और फीमेल में एग सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजिनेसिस। और बायोलॉजी में जहां भी शब्द आए जिनेसिस, इसका मतलब फॉर्मेशन, और किसका? स्पर्मेटोजोआ का। तो मेल में तो एफएसएच जो है वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कराएगा। फीमेल में जो है एफएसएच जो है वो ग्रोथ, जो ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स होंगे जिनसे एग डेवलप होगा उनकी ग्रोथ को मेंटेन करेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग। नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिया जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस में ही मिडल लोब की तरह काम करता है। तो एक एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब, इनके बीच में कुछ सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। दोज आर कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया और मिडल लोब। ठीक है, ये इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड, जैसे बताया कि जैसे मर्ज्ड ही है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, उनके बीच में सिर्फ कुछ सेल होती हैं जो पर्टिकुलर हार्मोन एमएसएच हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। और एमएसएच क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका काम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब ज्यादा देर धूप में काम करते हैं तो स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, जो स्किन का कलर डार्क किसकी वजह से होगा? कि भाई जब हम धूप में काम कर रहे हैं तो जो हीट रेडिएशन सन की आ रही है तो वो हीट रेडिएशन हमारी स्किन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। स्किन का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उन मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले एंजाइम जो हैं उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन नहीं रहेंगी। ठीक है, और ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं रहेंगी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं कि भाई हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या होता है कि जब ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है तो स्किन के अंदर जो हमारे हीट थर्मो रिसेप्टर हैं, जो हीट को सेंस करने वाले रिसेप्टर हैं, वो हीट को सेंस करेंगे, इम्पल्स कैरी करेंगे हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। फिर वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर जो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। और ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये फिर आएगा हमारी स्किन के अंदर जो मेलेनोसाइट प्रेजेंट हैं, और ये मेलेनोसाइट फिर पिगमेंट रिलीज करेंगी, मेलानिन। एक डार्क कलर पिगमेंट होता है मेलानिन, उस मेलानिन को सीक्रेट करेंगी। और मेलानिन जब सीक्रेट होगा तो उससे स्किन का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तो था बेटा अडेनोहाइपोफाइसिस। अब जैसे अडेनोहाइपोफाइसिस जो होता है ये बेटा जो दो लोब होते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसके पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं अडेनोहाइपोफाइसिस।
फाइसिस। अब बात करते हैं बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, एज इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की बाकी सेल से हार्मोन के प्रोडक्शन को ये रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट है बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है बेटा, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हैं, जो हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किए थे, इन्हें स्टोर करने का काम किसका है बेटा, न्यूरोहाइपोफाइसिस का या पोस्टीरियर लोब का। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन जो है ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। फीमेल में जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, उस यूटेरस की वॉल के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा कि जब लेबर पेन होता है तो बच्चे के जन्म के दौरान यूटेरस जो है उस यूटेरस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि फुल्ली डेवलप्ड फोइटस जो है, बेबी जो है वो डिलीवर हो जाए, एक्सपेल आउट, इजेक्ट हो जाए फ्रॉम द यूटेरस। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स लैक्टेशन, तो मेमोरी ग्लैंड से दूध निकलना शुरू हो जाता है, तो ये इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ यानी अडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो secretion of milk from the mammary gland that is regulated by the neurohypophysis or posterior lobe. And the next hormone secreted by the or released by the posterior lobe is vasopressin. It is also called as antidiuretic hormone, that is ADH. इस ADH हार्मोन का काम क्या होता है बेटा कि जो किडनी है हमारी, उस किडनी के जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट में डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से वाटर और साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है ताकि बॉडी के अंदर जो है वो, जैसे सपोज करो ज्यादा पसीने आ गए या और हम पानी कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर शरीर में जो है वो पानी की यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, साल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो एडीएच जो है ये रिलीज होगा, ये फिर क्या कराएगा, जो डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है किडनी के, ठीक है, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड डायूरेसिस।